स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट एंड देयर फंक्शन। ये क्लास 10th साइंस चैप्टर 7 लाइफ प्रोसेस के वीडियो का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ा था एंड न्यूट्रिशन का जो सारा मटेरियल जो बन करके आ रहा है बॉडी में उसको हमारे बॉडी एब्जॉर्ब जब कर लेता है उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है उसके ट्रांसपोर्टेशन का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। The structures involved in transport of digested food and several other substances are mainly vessels carrying the fluids blood and lymph। यानी कि वो सारे स्ट्रक्चर्स जो कि डाइजेस्टेड फूड या किसी और सब्सटेंस को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं वो कोई और नहीं बल्कि वेसल्स हैं। एंड ये जो वेसल्स हैं वो या तो ब्लड या फिर लिम्फ कैरी करते हैं। तो एक पूरा एक नेटवर्क बनता है इस पूरे वेसल्स का और उस नेटवर्क को ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बोला जाता है। बहुत टाइम पहले तक ही मतलब इवन 1000 years ऑफ एगो जो ब्लड फ्लो है वो वेसल्स के थ्रू होता है और ये वेसल्स जो हैं वो हार्ट से कनेक्टेड होती हैं। ये लोगों को पता था और ये माना जाता था कि जब जब हार्ट बीट होता है तो उसके साथ में जो ब्लड है वो हार्ट से वेसल्स में फ्लो होता है और फिर उस वेसल्स के थ्रू वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाता है एंड उसके बाद वो वापस से हार्ट में आ जाता है। जो डिफरेंट ब्लड वेसल्स हैं उनको ऑब्जर्व किया गया और उनके मैकेनिज़्म को एक्चुअल फंक्शनिंग के मैकेनिज़्म को 17th सेंचुरी से पहले तक मतलब 15 से 17th सेंचुरी के रेंज तक लोग नहीं जानते थे। ब्लड वेसल्स हैं बहुत सारे ये चीज़ ऑब्जर्व हुए थे, लेकिन उनका जो एक्चुअल मैकेनिज़्म है वो कैसे वर्क कर रहा है, हार्ट में ब्लड फ्लो किस तरीके से हो रहा है, ये सारा कुछ जो है वो 15 से 17th सेंचुरी के बीच में रिसर्च हुए और उस रिसर्च के बाद लोगों को समझ में आया। इस रिसर्च में इन इन साइंटिस्ट का विलियम हार्वे का बहुत ही ज़्यादा रोल रहा क्योंकि वो जो है वो ब्लड फ्लो के मैकेनिज़्म को बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन किए, जिसके लिए वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं एंड बहुत सारी डिस्कवरी जो है वो किए हैं और उसके बाद जा कर के लोगों को पता चला कि बॉडी में कैसे ब्लड फ्लो होता है। तो उनके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में से एक ईज़ी सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है एक्टिविटी 3 में जिसको कि हम लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि अपने किसी भी एक फ्रेंड के हाथ को आपको इस वाले पोर्शन से टाई कर देना है बहुत टाइटली एंड उसके बाद उसको अपने पाम को बहुत टाइटली प्रेस होल्ड करने के लिए एकदम बोलना है। जब वो बहुत टाइट उसको अगर होल्ड करेगा तो उसके बाद क्या होगा कि ये सारे जितने भी नर्व्स हैं वो सब एकदम क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। अब इन नर्व्स को कुछ पोर्शन को आप प्रेस कर सकते हैं जैसे यहाँ फिगर में दिया हुआ है ये वाले और ये वाले पोर्शन से मतलब ये जो नर्व पूरा स्ट्रेट जा रहा था उसको दो तरह से ब्लॉक किए और उसके बाद ये जो बीच का पोर्शन है वो ब्लैंक हो जाएगा। मतलब वहाँ पे जो जो भी कुछ इस नर्व्स के अंदर से फ्लो हो रहा था, वो वहाँ पे पास नहीं हो पाएगा। तो इस साइड में फ्लो है और इस साइड में नहीं है, लेकिन यहाँ बीच में जो है वो फ्लो नहीं हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो वेसल्स हैं जो कि ब्लू कलर के नज़र आते हैं मतलब डार्क ब्लू कलर के रहते हैं एकदम, यहाँ पे से उनका कलर जो है वो कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाएगा। ये जो डिसअपीयर हुआ उससे ये ऑब्ज़र्व कर पा सकते हैं हम लोग कि वहाँ ऑब्वियसली उस मतलब पहले जैसे अभी तो क्लियरली पता है कि उस वेसल्स के अंदर में कुछ फ्लो हो रहा है, लेकिन उस वक़्त नहीं पता था। तो जब वो उसको प्रेस किए तो फिर क्या समझ में आया कि हाँ, अंदर कुछ फ्लो हो रहा था जिसका मूवमेंट जो है वो रुक गया और इसी वज़ह से वहाँ का जो कलर था वो डिसअपीयर हो गया। फिर वो इस चीज़ को वो नेम दिए वीन्स। वीन्स वो वेसल्स हैं, ठीक है? ही यहाँ पे दिया दस ही डिफाइंड वीन। वीन वो सारे बस वेसल्स हैं जो कि ब्लड कैरी करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से हार्ट तक और वहीं पे आर्टरीज़ हैं कुछ वेसल्स जो कि क्या करते हैं, हार्ट से ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाते हैं। मतलब 2 हैं, दोनों के फंक्शन पता होना चाहिए कि वीन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से हार्ट तक लेके जाता है और आर्टरीज़ जो हैं वो हार्ट से बॉडी तक लेकर के जाते हैं। और ये जो ब्लड फ्लो है वो एक सर्कुलर पाथवे में होते रहता है मतलब बॉडी से हार्ट, हार्ट से बॉडी पूरा वो रिटर्न होता रहता है। ये एक सर्कुलर पाथवे है। और हार्वे जो है इस कनेक्शंस के अलावा इन मतलब आर्टरीज़ और वीन्स के बीच में और भी कुछ प्रेज़ेंट था ऐसा कुछ वो सजेस्ट किए, जिनको कि वो नेम तो नहीं दे पाए थे लेकिन बाद में जब डिस्कवरी हुआ था कैपिलरीज़ का, तब पता चला कि हाँ, उनका जो सजेशन है वो करेक्ट था। वीन्स जो है वो हम लोग के बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में देखने के लिए मिलते हैं और ये ब्लूइश ब्लूइश कलर के वेसल्स होते हैं, जो कि हमारे स्किन के जस्ट नीचे प्रेज़ेंट रहते हैं। जो ब्लड फ्लो होता है इनके अंदर वो एक्चुअल में डार्क रेड या कलर का होता है लेकिन वो ब्लू दिखता है। इसका मतलब ये नहीं कि अंदर जो ब्लड है वो ब्लू कलर का है। जो आर्टरीज़ हैं वो थोड़े डीप होते हैं इसलिए वो बाहर से नज़र नहीं आते हैं। हम लोग जो भी वेसल्स बाहर देखते हैं वो सारे वीन्स होते हैं। कुछ वीन्स जो हैं वो रिस्ट के पास में, एंकल के पास में और नेक के साइड-साइड में प्रेज़ेंट रहते हैं जो कि आउटसाइड विज़िबल होते हैं। और जो ये वीन्स हैं उनके अंदर जब ब्लड जो है वो फ्लो होता है तो उसका पल्सेटिंग जो है उसी को ही हम लोग हार्ट बीट के फॉर्म में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं।
जो ब्लड फ्लो है वो हम लोग मतलब उसका जो पल्स है उसको ऑब्ज़र्व करके भी पता कर सकते हैं। जैसे ये वाला एक्टिविटी दिया है एक्टिविटी नंबर 4, जहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है उसको प्रेस करने से जो हार्ट बीट है, जो पल्स है वो फ़ील हो पाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, डू यू नो ऑल ब्लड वेसल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी ब्लड वेसल्स हैं वो सारे जो हैं वो सेल से बने हुए होते हैं, और ये जो सेल है उनके बीच का जो स्पेस है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होते रहता है कंटिन्यूअसली, जिसके वजह से इसके अंदर का जो भी सब्सटेंस है वो फ्लो हो पाता है और वो वेसल्स के बाहर नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक सर्टेन पोर्शन हम लोग कट कर देंगे तो वहाँ से जो ब्लड का फ्लो है वो कुछ देर तक होगा, लेकिन उसके बाद में वहाँ पे क्लॉट फॉर्म हो जाता है और ब्लड फ्लो रुक जाता है। नेक्स्ट है द रोल ऑफ हार्ट इन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स का डिफरेंट डिफरेंट रोल है। तो जैसे ब्लड का अपना रोल है ट्रांसपोर्ट में, हार्ट का अपना रोल है ट्रांसपोर्ट में। तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग रोल ऑफ हार्ट इन ट्रांसपोर्ट। जो हार्ट है उसका मेजर फंक्शन जो है बॉडी में वो है ब्लड को पंप करना, और ये हार्ट जो है वो सारे ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट रहता है। जो ह्यूमन हार्ट है वो पर डे 7,000 लीटर्स ऑफ ब्लड पंप करता है, और इसका जो साइज़ है वो उस अपने साइज़ से कई गुना ज़्यादा ब्लड जो है वो पंप कर पाता है डेली। ह्यूमन हार्ट टोटल 4 चेंबर्स का बना हुआ होता है, जिसके कि अपर 2 चेंबर्स को ऑरिकल्स और लोअर 2 चेंबर्स को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। इसके अलावा ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में एक वाल्व प्रेजेंट होता है, जो कि इन दोनों का जो ब्लड है उसको मिक्स नहीं होने देता है और साथ ही में ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकता है। जो लेफ्ट साइड वाला हार्ट है उसको राइट साइड वाले पार्ट से सेपरेट करने के लिए सेप्टम प्रेजेंट होता है, और ये सेप्टम इन दोनों चेंबर्स के ब्लड को मिक्स नहीं होने देता है। ये दोनों चेंबर्स में से जो राइट साइड वाला चेंबर है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट रहता है, और लेफ्ट साइड वाले चेंबर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट रहता है। ऑरिकल्स जो हैं वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जो ब्लड है वो उसके वजह से वेंट्रिकल्स में फ्लो होता है, एंड जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जो ब्लड है वो हार्ट के बाहर फ्लो होता है आर्टरीज में, और वैसे ही ये ब्लड फ्लो जो है वो वापस से फिर ऑरिकल्स में आता है वीन्स के थ्रू। तो ये पूरा एक सर्कुलर सा प्रोसेस है जो कंटिन्यू चल रहा होता है। अब यहाँ पे ये वाले फिगर से देख सकते हैं हम लोग, पोर्शंस को समझ सकते हैं हार्ट के, कि ये पूरे हार्ट में इधर ये राइट साइड वाले चेंबर्स हो गए जिनको कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल्स बोलते हैं। फिर यहाँ पे ये लेफ्ट ऑरिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट है। राइट और लेफ्ट वाले पोर्शन को सेपरेट करने के लिए यहाँ बीच में ये सेप्टम प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज, वीन्स ये सारे दिख रहे हैं, तो इसका फंक्शन अभी डिटेल में देखेंगे। जो हार्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारा ब्रेन है, जो नर्वस सिस्टम है, उसका बहुत ही मेजर रोल होता है, वो ये हमारे हार्ट के फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। यहाँ पे एक और अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ है कि बहुत सारे नर्व्स जो हैं वो एक साथ मिल करके साइनो ऑरिक्यूलर नोड बनाते हैं। ये जो साइनो ऑरिक्यूलर नोड है वो ही हमारे हार्ट के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, और जब ये फेल हो जाता है तब वहाँ पे एक डिवाइस है पेसमेकर, उसका यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे बॉडी में एग्जैक्टली वही फंक्शन करता है जो साइनो ऑरिक्यूलर नोड का है। नेक्स्ट देखते हैं कि ब्लड कैसे फ्लो होता है बॉडी में, और इस पूरे प्रोसेस को डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं। ये वाले फिगर को बहुत ही मतलब बेसिक सा दिखाने के लिए ये वाला फिगर यूज़ किया है, लेकिन इससे बेटर रहेगा अगर डायरेक्टली इस वाले फिगर से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये हार्ट वाला जो पोर्शन है उसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आता है, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर एंटर करता है ब्लड, जो कि हमारे बाकी जो पूरा बॉडी है ना, बॉडी का जो भी ब्लड है वो सारा इसके अंदर में पंप होता है। जैसे इसमें आएगा तो लेफ्ट ऑरिकल से राइट ऑरिकल से वो ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से ये जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो इस ब्लड को लंग्स तक लेकर के जाती हैं। अब लंग्स में, क्योंकि अभी यहाँ पे जस्ट हम लोग पढ़े थे कि राइट साइड वाला जो पोर्शन है उसके अंदर सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, तो अब ये ब्लड जब लंग्स में गया है तो लंग्स में वो ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट होगा, मतलब उसमें ऑक्सीजन मिक्स होगा, एंड उसके बाद क्या होगा कि जो पल्मोनरी वीन्स है वो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल के अंदर पंप करती हैं। अब इस लेफ्ट ऑरिकल से वो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा, और वहाँ से फिर वो अयोटा में जाता है, और ये जो अयोटा है इसके अंदर बहुत सारे पतले पतले वेसल्स और कैपिलरीज मतलब वो प्रेजेंट रहते हैं, और वो सारे वेसल्स जो हैं वो ब्लड को एकदम कांस्टेंट फ्लो के साथ, मतलब इक्वल प्रेशर सारे वेसल्स के अंदर रहता है, और उस इक्वल प्रेशर के साथ वो बॉडी के हर एक पार्ट तक उस ब्लड को लेकर के जाते हैं। तो ये सारा फंक्शनिंग ऐसे मूव होता है, मतलब ब्लड हार्ट के अंदर। जो यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है ब्लड फ्लो का, इसके थ्रू भी हम लोग समझ सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे जो हार्ट ब्लड का फ्लो है वो 2 डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब 2 बार आ रहा है हार्ट के अंदर, एक बार राइट साइड में आता है, फिर एक बार लेफ्ट साइड में आता है, और 2 बार बाहर भी जाता है हार्ट से, इसलिए इस पूरे प्रोसेस को डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन दिया है, डस ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यूजुअली फ्लोज थ्रू आर वीन्स। क्या वीन्स से ही ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होते हैं? तो अभी जस्ट हम लोग सर्कुलर सिस्टम जो है ब्लड फ्लो का वो पूरा देखे हैं, तो वहाँ पे हर बार वीन्स नहीं, वीन्स और आर्टरीज दोनों का ही रोल है यहाँ पे।
नेक्स्ट है वीन्स डू नॉट ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डू यू एग्री टू दिस स्टेटमेंट? मतलब वीन्स जो है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करते हैं, क्या इस स्टेटमेंट से आप एग्री करते हो? यस ऑब्वियसली, क्योंकि लंग्स में से जो ब्लड आया था, उस लंग्स के थ्रू जो ब्लड आ रहा था उसको कैरी कर रहे थे वीन्स, तो लंग्स से जो ब्लड आया वो तो ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में था, तो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करे। जो वेंट्रिकल्स और ऑरिकल्स हैं और आर्टरीज हैं, ये सब कोई एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं ताकि ब्लड फ्लो को मेंटेन कर सकें और ब्लड के अंदर जो हार्ट में जो प्रेशर मतलब बिल्ड हो रहा है उसको मेंटेन करके रख पाएँ। तो आर्टरीज और वीन्स जो हैं वो ब्लड के बैक फ्लो को भी रोकते हैं और उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही जो ब्लड है वो फ्लो हो रहा होता है। Now, do you know the pressure on the walls of ventricles when they contract and when they relax are represented by the values 120 and 80 respectively as normal blood pressure? जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120-80 के रेंज में रहता है, तो वो एक्चुअल में वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का ही फोर्स है। मतलब जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब 120 आता है वैल्यू और जब वो रिलैक्स होते हैं तो 80 आता है वैल्यू, और इसके ऊपर नीचे होने से ही बीपी जो है उसको मेजर किया जाता है कि वो अप साइड जा रहा है या फिर डाउन साइड। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर डस ब्लड फ्लो इनटू द राइट ऑरिकल्स, मतलब राइट ऑरिकल्स में ब्लड कहाँ से आते हैं, तो भी जितने भी बॉडी के पार्ट्स थे वो सारे से ही जो ब्लड है वो राइट ऑरिकल में पंप होता है। नेक्स्ट है वेयर डस ब्लड गो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में, और किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज के। नेक्स्ट है वेयर इज ब्लड ऑक्सीजनेटेड, ब्लड कहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होता है, तो वो लंग्स के अंदर में ऑक्सीजनेटेड होता है। अब यहाँ पे आयोटा का फिर से दिया है डिवीजन कि उसमें बहुत सारे नेटवर्क्स बने हुए होते हैं, एकदम फाइन नेटवर्क जो कि ब्लड को कैरी करने में हेल्प करता है और वो सेम रेट के साथ हर बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को लेकर के जाते हैं। ये जो है वो पूरा एक पैरेलल सिस्टम है ब्लड फ्लो का, जो सारे ही ऑर्गन्स में एक साथ ब्लड को पहुंचाता है। ब्लड का भी जो मूवमेंट है बॉडी पार्ट्स में वो एक फिक्स सीक्वेंस में है, जैसे कि ब्लड सबसे पहले इंटेस्टाइन में और उसके बाद लीवर में और उससे होकर के हार्ट तक जाता है। अब ये जो पाथवे है उसका भी फॉलो होना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि जो हमारा लीवर है उसका फंक्शन होता है कि ब्लड में जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका लेवल जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। किसी भी एक न्यूट्रिएंट का लेवल अगर ज़्यादा हो जाता है, जैसे मान लो शुगर या फिर फैट का लेवल अगर ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है, तो यही सारा डिजीज़ का रीज़न बनता है। तो उसी चीज़ को सही करने के लिए लीवर का यहाँ पे फंक्शन है कि वो बहुत सारे फैट को या फिर दूसरे टॉक्सिक न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पे कम कर देता है, या ये बोल लो कि उसको डाइजेस्ट कर देता है, रिमूव कर देता है, या फिर उन टॉक्सिक सब्सटेंस को नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि जो हमारा बॉडी है वो हेल्दी रहे। नेक्स्ट है रोल ऑफ ब्लड इन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में अब ब्लड का क्या रोल है। ब्लड के बारे में जो हम लोग का नॉलेज है वो अराउंड 400 ईयर्स ओल्ड है। सेल की डिस्कवरी के बाद जब ब्लड को ऑब्जर्व किया गया था, तब फिर वहाँ से पता चला कि ब्लड जो है वो सिर्फ एक वाटरी फ्लूइड नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, और जो ब्लड है उनको दो मेजर कंपोनेंट से बना हुआ है ऐसा वो माना जाता है। तो जो ब्लड है उसके टू मेजर कंपोनेंट जो है वो एक है एक फ्लूइड जिसको कि प्लाज्मा बोलते हैं, और दूसरा है कुछ सब्सटेंस जो कि इस प्लाज्मा के अलावा ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हम लोग ब्लड सेल्स बोलते हैं। जो ब्लड सेल्स हैं उनको बाद में कैटेगराइज किया गया था रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स में। जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क शेप के होते हैं, मतलब डिस्क शेप में है और नॉन न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस वहाँ पे एब्सेंट है, वो सारे हो गए रेड ब्लड सेल्स। और ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो आयरन रिच होते हैं, और इसमें जो आयरन रिच एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है उस प्रोटीन को हीमोग्लोबिन बोलते हैं। जो रेड कलर होता है ना ब्लड का, वो एक्चुअल में इसी हीमोग्लोबिन के वजह से होता है, क्योंकि इस हीमोग्लोबिन में जो है आयरन प्रेजेंट रहता है। अब इस आयरन का रोल ये है कि अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी का वो इसी आयरन में स्टिक होकर के फ्लो होता है बॉडी के अंदर में। तो ये रोल है यहाँ पे ब्लड का ट्रांसपोर्ट में। अब ये जो हीमोग्लोबिन है वो एक्चुअल में एक प्रोटीन है जो कि ब्लड में जो प्रेजेंट है, तो जैसे हम लोग देखते हैं कि सेल्यूलोस हो गया या स्टार्च हो गया या मान लो ग्लूकोज हो गया, तो ग्लूकोज के अंदर जैसे कार्बन प्रेजेंट रहता है, वैसे ही सेम इस हीमोग्लोबिन के अंदर में आयरन प्रेजेंट रहता है। और इसीलिए ही जब बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी होता है तो आपके टेस्ट रिपोर्ट्स में हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी शो होता है। जो ऑक्सीजन है वो ब्लड से सेल तक मूव होता है, और जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है ऑक्सीजन का ऑब्वियसली वहाँ पे वो जाएगा, और जहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है वहाँ पे ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो जब ऑक्सीजन उस एरिया में पहुँचता है तब कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकल कर के उस एरिया में जाएगा जहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, और इस टाइप से ही सेल्स के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पोजीशन एक्सचेंज करते रहते हैं। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं
वो कलरलेस है और उसमें वो डिफरेंट शेप्स और साइज़ेस के प्रेज़ेंट होते हैं। इनके पास में न्यूक्लियस प्रेज़ेंट होता है और इनका जो फ़ंक्शन है हमारे बॉडी में, वो प्रोटेक्शन का है। इन्फेक्शंस और डिज़ीज़ेज़ से वो हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा जब कहीं पे किसी एरिया में कट लग जाता है, तो वहाँ पे जो क्लॉट फ़ॉर्म होता है, वो क्लॉटिंग जो है वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। यानी कि ब्लड में जो सेल वाले जो पोर्शन था, जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स थे, तो उसमें से प्लेटलेट का रोल जो है वो क्लॉटिंग में है। रेड ब्लड सेल्स का ब्लड के वहाँ मूवमेंट में, ऑक्सीजन के ट्रांसफ़र में है और व्हाइट ब्लड सेल्स का रोल यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए होता है। इसके अलावा ब्लड में और भी सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेज़ेंट रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लूकोज़, कैल्शियम, पोटेशियम, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, यूरिया, सॉल्ट एक्सेट्रा और इन सब चीज़ों का बैलेंस जो है वो भी मेंटेन रहना नेसेसरी होता है। अगर वो मेंटेन नहीं रहेगा तो उसी को ही हम लोग हेल्थ इश्यूज़ में कंसीडर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ग्लूकोज़ का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो डायबिटिक पेशेंट्स, उन्हीं को ही हम लोग कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट, डू यू नो कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक टाइप का फैट है और इस ये जो है वो हम लोग की बॉडी में एसेंशियल है क्योंकि वो एक ल्यूब्रिकेंट का काम करता है। लेकिन यही जब आर्टरीज़ में एक्यूमुलेट होने लगता है तो हार्ट अटैक का रीज़न बनता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ लिम्फैटिक सिस्टम इन ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट में लिम्फैटिक सिस्टम का क्या रोल है। अब लिम्फैटिक सिस्टम है वो मेनली एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो वेसल्स का मिलके बना हुआ है। बहुत सारे नोड्स और टिश्यूज़ इसमें, मतलब बहुत सारे नोड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो एक्चुअल में जो टिश्यूज़ हैं वो एक जगह पे जब एग्रीगेट हो जाते हैं ना, तब उससे बनता है और सर्टेन ऑर्गन्स भी हैं वो इस लिम्फैटिक सिस्टम में प्रेजेंट रहते हैं। इट इज़ बिलीव दैट प्रेशर इन ब्लड वेसल्स कॉज सम प्लाज्मा टू ड्रेन आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स, यानी कि जो ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर प्रेजेंट रहता है वो कुछ प्लाज्मा को इस वेसल से बाहर आने के लिए फोर्स करता है और जब वो बाहर आता है तो बाहर आने के बाद वो इंटरसेल्यूलर फ्लूइड्स के साथ में मिक्स हो जाता है। इन इंटरसेल्यूलर फ्लूइड्स के साथ मिक्स होकर के अब ये जो सब्सटेंस बना है उसको लिम्फ बोलते हैं और ये जो लिम्फ है वो भी वेसल्स में ही कलेक्ट होता है, जैसे कि कैपिलरीज और वीन्स इस टाइप के वेसल्स में। और वहाँ से फिर जो बचा हुआ जो ये जो पोर्शन जो प्लाज्मा जो वापस आया था वो वापस से ड्रेन हो जाता है वीन्स के अंदर। ये जो लिम्फ है उसके फ्लो को पेरिस्टाल्सिस से ही मेंटेन किया जाता है, जैसे कि फूड जो था उसका मूवमेंट हो रहा था पेरिस्टाल्सिस से और ईसोफेगस से लेकर के, मतलब ईसोफेगस के अंदर जो फूड का मूवमेंट था वो पेरिस्टाल्सिस उस मूवमेंट को बोल रहे थे, तो सेम वैसे ही इस लिम्फ के मूवमेंट को भी पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, जो कि लिम्फ वेसल्स के अंदर होता है। ये जो लिम्फ है उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, फैट्स, ग्लूकोज, सॉल्ट्स, ये सब कुछ प्रेजेंट होता है और इसको हम लोग लिम्फोसाइट बोलते हैं। जो लिम्फोसाइट है वो एक्चुअल में वाइट ब्लड सेल का दूसरा नेम है। ये प्रोटेक्शन में काम करता है, जैसे इन्फेक्शन के से प्रोटेक्शन और जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उनके रिमूवल में, टिश्यूज़ के रिपेयर में, ये सारे कुछ किसके, इस लिम्फोसाइट्स के, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स के फंक्शन हैं। और जो फैट है वो मेनली इन लिम्फ वेसल्स से ही ट्रांसपोर्ट होता है और लिम्फ जो है वो गैसेस को कैरी नहीं करता है। अब यहाँ तक लाइफ प्रोसेस के ट्रांसपोर्टेशन वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन, इसको नेक्स्ट वाली वीडियो से देखेंगे। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ you are new to our channel.